मेरी तबीयत चाहे सही हो चाहे ना सही हो, इस दुख में हमें कोई देखने नहीं आया, ना ही हमारे अपने ना ही हमारे घर वाले। सिर्फ हमारा भाई साथ दिया है हमारा। उस कुत्ते का तो कभी कभी उस कुत्ते को अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे और इतनी दूर चले जाएंगे कि वो मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। अभी ढूंढ रहा है ना, वो कभी हमें ढूंढ नहीं पाएगा। आज वो उस कुत्ते की वजह से, वो कुत्ता हमें क्या से क्या दिन दिखाया था। हम मानते हैं हम गलत बोल रहे हैं, हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस कुत्ते के जैसे इंसान को कुत्ता ही बोलना जरूरी होता है। ठीक है, अगर ये वीडियो तो देखत होवे ना, तो जिंदगी भर खातिर ते जहाँ जात बाटे ते जिंदगी भर खातिर चले, दोबारा कभी हम लौट के भी ना आए तो उसे हमसे कोनो मतलब ना बा। अगर कोनो मतलब रहत ना तो ते अपने हमारे खातिर ना, ते टूटे औलादत खातिर हमारे मुँह देखले रहते। तो कि हमसे कोनो मतलब ना है तो हमके तो से कोनो मतलब ना है। तू हमके 1 रुपया आज तक का वो कमा के देले नहीं बाटे, ते अपने माई और बहन के देले बाटे तो अपने माई बहन के दे। हमके तो से मतलब ना है, हम खुद कमाइले बाटी, खुद अपने लैकन के जीवले। हमें घमंड ना है सोशल मीडिया का। तो के पता है, पेटे में लैका लेके हम जात रहनी कोचिंग पढ़ा के पैसा लिया आवत रहनी, अपने अपने पेट भरत रहनी, तो 1 रुपया मांगत ना रहनी कि जाके कमा के ओके दे जो उनके भरे के बाद। समझ में? अगर दोबारा मुड़ के आ गई ले तो तोर जवन नहीं तौन करा दे, चाहे वीडियो क्योंकि अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। आज हमारी जरूरत था तो हम बोलत है। तो दोस्तों, हमारी तरफ हम हैं जो कि हमारी एक एक आंसू रियल होती है, लेकिन लोग मजाक समझते हैं। जानते हो क्यों समझते हैं? आज हमारा पति लायक नहीं है, और आज अगर हमारा पति लायक रहता ना तो कोई मुझे उल्टा सीधा कोई नहीं बोल पाता। यूट्यूब पे लोग आ करके इतना कमा के कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं, लेकिन हम कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने बच्चे का पेट नहीं भर पा रहे हैं, तो हम कहाँ पहुंचने वाले हैं? हम सपना नहीं देखते हैं, बस हम अपने बच्चों को सोचते हैं किसी तरह बड़ा कर लें। ठीक है, मुझे इतना बहुत सारा चीज़ का ज़रूरत नहीं है, बस मुझे वही बहुत है कि मेरे बच्चे का पेट भर सके, मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और आज मैं 3 साल से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। अगर मेरा पति लायक होता तो मैं भी क्या से क्या कर ली होती। क्यों नहीं कर पाती हूँ? क्योंकि एक औरत को बनाने में एक पति का हाथ होता है, और पति को बनाने में एक औरत का हाथ होता है। मैं अपने पति को हर तरफ से सपोर्ट करती थी, उसका 3 चैनल मोनेटाइज करवाई। क्यों, कैसे करवाई? अपने दम से करवाई, लेकिन सपोर्ट नहीं करता है। आज वो भी चैनल से रुपया कमाने लगा, इसीलिए ऐसा कर रहा है। इतने दिन से उसका एक भी चैनल से रुपया नहीं आता था, तब तक वो मेरे पीछे दुम हिलाता था। क्यों हिलाता था? कि वो रुपया नहीं कमाता था, और आज रुपया कमाने लगा है। आज हमको तलाक बोल रहा है लेने के लिए। हम तो के तलाक हम तो कि अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने सांस से, अपने फेफड़ा से, अपने दिमाग से, अपने हर एक जगह से तो के निकाल दे रही कि हमारे कहीं ना आवे। ठीक, और हर बात कहते हैं मांगे में सेनूर काहे लगावेली, तो ते जिंदा बाटे तो लगाई ला, तो या ना रहे या ना लगाई। समझ में आई? और दोस्तों बताएं, हमारा पति क्या बोल रहा है कि एगो औरत बिना मर्द के कबो जी नहीं सकेले। और का दूध उठे रख ले भाई, दूध उठे मर्द रख ले बा। एक हमार भाई बा जितेंद्रा बा, हम उनके रख ले बाटी, तो देखे ले वो कुल नहीं रहा था ना, तो हमारा औलाद देवन के ना पता नहीं का से का हो गया। समझ में आई? ढेर अगर ज़्यादा बोलबे तो के ज़्यादा देरी नहीं लगे ढूंढत का। समझ में आई? जहाँ जात हवे, जहाँ बाटे वहीं पटाई ले चुप्पे मार के। पहले तो से बता देते हैं हमार दुख बा, हमार तकलीफ बा, हमारे दुख तकलीफ में जे रही थे देखी ते कौन हो बोले वाला, ते शांति से पटाई लो जहाँ बाटे। तो दोस्तों, लोग का कहना है कि नाटक कर रही है, नौटंकी कर रही है। भगवान हमें उस लायक ही बनाए हैं, नाटक करना पड़ेगा। हमारे पास 2 औलाद हैं, ठीक है। अगर हम नाटक करके ही कमा रहे हैं ना, तो अपने लिए नहीं कमा रहे, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। समझ में आई? और एक बात सुन लो, जो लोग कमेंट करते हैं वो लोग रुपया नहीं दे देते हमें, चाहे हम कुछ भी करके कमाएं। अगर तुम लोगों को लगता है नाटक कर रहे थे तो हमारी तबीयत सच में खराब थी। ठीक है, हम नाटक नहीं कर रहे थे। हम अगर नाटक भी कभी करेंगे भी ना, तो अपने बच्चों के लिए करेंगे। आप लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। आज मेरा भाई है, कल मेरा भाई मेरे साथ नहीं रहेगा। आज जितेंद्र है, वो भी मेरे साथ नहीं रहेगा। कल के उन लोगों की शादी होगी, वो लोग अपने घर रहेंगे, हम फिर भी अकेले रहेंगे अपने बच्चों को लेकर के। ठीक है,
आप लोग गलत कमेंट करना बंद कर दीजिए। अगर आप लोग दुख में साथ नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, लेकिन किसी औरत को मत तड़पाइए इस तरीके से, ठीक है। और हाँ, अगर सपोर्ट नहीं करना है तो मत कर। हम कहीं मजदूरी करके अपने बच्चों को खिला लेंगे, लेकिन हमें नहीं चाहिए ऐसा सपोर्ट जो लोग बोले कि नाटक करिए। हम लोग को तकलीफ होती है, हार्ड होता है हमको भी, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं। दोनों बच्चों को सुबह उठ करके देखना पड़ता है, उन लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो अपलोड करने का। अगर हम लोग डांस करके वीडियो डालते हैं कोई नहीं देखता है, तकलीफ वाला वीडियो डालेंगे तो दुनिया देखती है। समझ में आई? इसीलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, चाहे आप लोगों को नाटक या चाहे रियल लगे, हमें कोई परवाह नहीं है। और हमारी एक आंसू रियल होती है। हम रोते रोते पागल हो गए 5 साल से, लेकिन हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया आज तक। हमारे कोई अपने भी नहीं सपोर्ट किया हमारा, सिर्फ छोड़ दिए दर दर के ठोकरे खाने के लिए। एक पति था, ऐसा पति भगवान किसी को भी ना दे। जो अपनी औरत का नहीं हो सका, वो अपने बच्चों का क्या होगा, वो पूरी दुनिया का कहाँ से होगा। नहीं चाहिए ऐसा पति। हम अकेले रहेंगे अपने बच्चों को लेकर के। जब तक मेरा भाई रहेगा, वो भी अपने घर चला जाएगा, वो भी पढ़ाई करता है, देखे। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम अपने बच्चों को कमा के ला लेंगे। जो लोग बोल रहे हैं बोलते रहो, भोगते रहो, अनु से जलते रहो, हमें कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी तबीयत चाहे सही हो चाहे ना सही हो, क्योंकि रामू तो इस दुख में हमें कोई देखने नहीं आया, ना ही हमारे अपने ना ही हमारे घर वाले, वफादार होते हैं। सिर्फ हमारा भाई लेकिन साथ फिर भी दिया है बच्चों हमारा। के प्रति कुत्तों का भी कुछ लगाव रहता है। वो अपने बच्चे को एक बार देख ही लेते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे हैं तो हैं कहाँ और किस हालत में हैं। वो भी इतना नोचने और खसोटने के लिए अपने बच्चों को तैयार नहीं होते जिस तरह रामू अपने बीवी बच्चों को नोचने और खसोटने के लिए तैयार है। ससुराल में जो जाति करनी थी अनु के साथ इसने किया ही, लेकिन वहाँ से आने के बाद इतनी तकलीफ़ों के बाद भी इसका कलेजा एक बार भी नहीं पसीजा अपनी पत्नी के लिए। पत्नी के लिए तो छोड़ो, अपने बच्चों के लिए भी इसके दिल में ज़रा से भी ममता नहीं है। और जिस तरह की ये हरकतें करता है उससे साफ लगता है कि इसने अपनी पहली बीवी को भी मार दिया होगा। और अब ये ड्रामे करता है कि उसकी बीवी भाग गई। कोई भी माँ इतनी निर्दयी नहीं है कि वो अपने बच्चों को छोड़ के भागे। अगर इसकी पहली बीवी को जाना होता तो अपने बच्चों को ले के जाती, ना कि छोड़ के। इसके पास पहले ही ऑलरेडी 2 बच्चे, इसलिए इसे अनु के बच्चों का ज़रा भी मोह माया नहीं लगता है। क्योंकि भाई ये कुत्ता ही है, इसका काम ही है लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करना, बच्चे पैदा करना और छोड़ देना। ऐसे इंसान के लिए तो आप जितनी गालियाँ दें उतनी कम पड़ेगी, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया है। और अनु को ऐसा लगता है कि वो गलत बोल रही है, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रही, वो सही बोल रही है और बिल्कुल सही बोल रही है। ऐसे इंसान को तो 20 बाज़ार में खड़ा करके चप्पल से मारना चाहिए। आप खुद से सोचिए कि जो इंसान अपनी बीवी के दुख सुख में कभी भी खड़ा ना रहा हो, उस इंसान का एक पत्नी को कितना ज़्यादा कदर करना चाहिए। ऐसे इंसान से तो सिर्फ गालियों से बात ही करनी चाहिए। रामू जो चीज़ें कर रहा है अनु के साथ, उसको भी अपने कर्मों का दंड ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उसने अपने कर्म इतने ख़राब कर लिए हैं कि वो ऊपर वाले को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। दुख तो इस बात का है कि जिस रामू के लिए, जिसके बीमार होने पे अनु अपना इतना दुर्दशा करवाई अपने ससुराल में जाके, सब कुछ जानते हुए भी वही रामू आज बीच सड़क पे और आधी रात को घर से बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया अनु को, जो कि बेहद शर्मनाक है। सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इसने यूज किया था अनु का। रामू जैसे इंसान को कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, वरना समाज से गंदगी कभी भी नहीं मिटेगी। ऐसे ही हमारा समाज गंदा होता रहेगा। फिलहाल इस पर आपका क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।